गाइस, आज हम सब लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 क्लास 10th का। इसका फर्स्ट पार्ट है। आप लोगों को जो सॉल्यूशन मिलेगा इसमें 1 से लेके 6 क्वेश्चन तक आपको इसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा और प्लस इसका इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में पहले समझेंगे, इसमें एक एक चीज़ समझाऊंगा मैं आपको, बहुत ध्यान से समझना। तो इंट्रो में आप समझिए इसका क्या चीज़ आपको चीज़ आनी चाहिए और क्या आपको नहीं आना चाहिए इंट्रोडक्शन में। देखो, इंट्रोडक्शन में क्या है एक्चुअल में, आपने एक चीज़ तो पढ़ी होगी, पीवीपी और एचएचबी। ये जो पहला रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये किसका होता है? साइन का होता है। दूसरा वाला बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये किसका होता है? कॉस का होता है। तीसरा वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसका होता है? टेन का होता है। अब इसके जस्ट अपोजिट चले जाइए कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये किसका होगा आप लोगों का? कॉसेक का होगा। हाइपोटेनस अपॉन बेस किसका होगा आप लोगों का? सेक का होगा। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका होगा आप लोगों का? कॉट का होगा। ठीक है, ये आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि साइन थीटा बराबर में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर में बेस अपॉन हाइपोटेनस, और आपका टेन थीटा जो होता है वो आप लोगों का परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसमें आपको क्या क्या चीज आनी चाहिए, पहले तो ये समझो। आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, पहले तो उसको ढंग से समझना है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। और आपको हर क्वेश्चन में ज्यादातर जो फिगर मिलेगी, ज्यादातर नहीं, 99% केसों में या 100% मान के चलो, आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल ही मिलेगा। राइट एंगल ट्रायंगल ही मिलेगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या क्या चीज पता होनी चाहिए? देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो 90 डिग्री का एंगल होता है, ये मैं इनका नेम दे देता हूं, ए बी सी। दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, अगर आपको कोई भी एक एंगल दे रखा थीटा, ये आपको कोई भी एंगल दे रखा, मान लो 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो समझिए इसको ध्यान से। देखो, थीटा के सामने वाला क्या होता है? आप लोगों का परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। और 90 के सामने वाला जो होगा वो हमेशा क्या होगा आप लोगों का? हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस होगा। ठीक है, देखो परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, जो बच गया वो क्या कहलाएगा आप लोगों का? बेस कहलाएगा ओनली। ठीक है, समझे कुछ चीजें कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा पहले तो इस चैप्टर में भी। ठीक है, और इसमें थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और जो बच गया वो क्या बचेगा आप लोगों के पास में? बेस। क्लियर होगा यहां तक तो? अब ये क्वेश्चन में क्या कहते हैं ज्यादातर कि या तो कोई मीनार दे देंगे, कोई एक बिल्डिंग दे देंगे, ठीक है, खंबा दे देंगे, पिलर दे देंगे, इस तरीके से कुछ बोलेंगे। तो इसको मान के चलो कि आपका कोई बिल्डिंग है, होने को ये आप टावर बोल दो, पिलर बोल दो, जो आपका क्वेश्चन में दे रखा है उसी की बात कर रहे हैं हम। तो बोलेंगे एक पॉइंट है ग्राउंड पर, यहां इस पॉइंट पर। अच्छा, ग्राउंड पर क्यों? क्योंकि देखो ये इसका बिल्डिंग का टॉप होगा और ये क्या होगा? इसका फुट होगा। तो भैया ग्राउंड कहां होगा? यही तो होगा, ये तो लाइन होगी ग्राउंड की। ठीक है, अब यहां से बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, जहां भी एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं ये लोग, जिस पॉइंट पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, ग्राउंड से बोल रहे हैं, तो आप अपनी आंख वहीं पर रख लेना। ग्राउंड पे बोला था, अब आपकी आंख हो गई यहां पर। सीधे देखेंगे तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, ये बनेगी हॉरिजॉन्टल लाइन। सीधा बिल्डिंग की तरफ हमेशा देखना है। ये लाइन तो एक लाइन तो फिक्स है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लाइन तो आप लोगों की हर क्वेश्चन में आएगी, और ये लाइन क्या कहलाती है आप लोगों की? हॉरिजॉन्टल लाइन ही कहलाती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल बोलते हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल देते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल है। ठीक, अब आपकी आंखें यहां पर, यहां पर। अब ये बोलेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन, कभी भी एलिवेशन की बात करेंगे तो ऊपर की तरफ देखेंगे हमेशा। ये जो बनना है ये वाला एंगल, देखो ये वाला जो एरो जो है, ये कहलाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जैसे आपने आपके यहां पर है और इस इनको देख रहे हैं ना आप, इस लाइन को क्या बोलेंगे? इस लाइन का भी नाम याद रखना, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं बेटा, SIGHT, लाइन ऑफ
साइड। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी इंसान खड़ा हुआ है या कोई बलून है, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे आपके, अभी आगे आगे देखना आप, ठीक है। ये हो गया आपकी लाइन ऑफ साइट, ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। आगे देखिए, मान लो आपसे बोल दिया जाए, इस बार ऐसा बोल रहा है कि आप, एक बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग की के ऊपर आप हो, देखो भाई ये रहे आप, ठीक है, ये आपके बाल हैं, यहां से आपने एक क्या देखा, कार आ रही है एक, ठीक है। यहां से आपने देखा नीचे की साइड में, अब बिल्डिंग के ऊपर टॉप पर खड़े हुए आपने देखा एक कार आ रही है। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो बेटा जो आपका एंगल बनेगा ना, तो देखो हॉरिजॉन्टल तो आपको हमेशा लाइन लेनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमेशा आपको लेनी है। ये जो एंगल बनना है नीचे की साइड में, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ क्या बोलेंगे इसको, डिप्रेशन बोलेंगे। ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल आपके इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही, तो ये जब ये रोड पर चलेगी, खंबे की तरफ बढ़ेगी, बिल्डिंग की तरफ बढ़ेगी, तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ भी आएगी, तो ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइन हो गई, तो ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होता है, ये दोनों दोनों बराबर होते हैं। क्लियर होगा एकदम से, बिल्कुल एकदम क्लियर होगा। फिर से मैं आपको एक लास्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं एक ही क्वेश्चन में। मान लो ये कोई आप लोगों की एक बिल्डिंग है, टावर मान लो, चलो इसके सामने एक बिल्डिंग है, B4 बिल्डिंग, आप यहां पर हैं बिल्डिंग के टॉप पर, और आपने टावर के टॉप को देखा। जब ऊपर की साइड देखेंगे तो आपका क्या बनेगा, यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा इस वाले पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट। तो एक लाइन तो आपकी हॉरिजॉन्टल आएगी ही आएगी। क्या क्या चीज आई, देखो ये बन गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बना, यहां पर एलिवेशन बन गया, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल। और जब आप नीचे इसके फुट ऑफ द टावर देखेंगे, क्या देखेंगे आप, फुट ऑफ द टावर देखेंगे, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना आपका, ये वाला, ये नीचे की साइड में, ये डिप्रेशन बनेगा। ये वाला एंगल कैसे बनेगा, डिप्रेशन बनेगा। और यहां फिर ये अगर डिप्रेशन बनेगा तो ये वाला जो एंगल होगा, यहां पर जो एंगल बनेगा इसके साथ में, ये भी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। और इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, ठीक, एकदम क्लियर है ना ये वाला कॉन्सेप्ट। अब इसमें भी थोड़ी चीजें मैं आपको बता देता हूं, इसमें क्या क्या चीजें आपकी इक्वल होंगी, क्या क्या चीजें इक्वल नहीं होंगी। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता चल गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता चल गया, लाइन ऑफ साइट आपको पता चल गई, और इसमें क्या क्या चीजें आपकी देखो इक्वल हो सकती हैं, पहले समझ लो इसको। कुछ पॉइंट हैं ये आपको याद रखने हैं और आपका क्वेश्चन होता जाएगा। देखो आपको ये लाइन दिख रही है, ये वाली, ये जो है, ये बिल्डिंग की जो ऊंचाई है, इसका नाम मैं देता हूं AB। तो बेटा ये AB ना CD के बराबर होगा हमेशा, क्योंकि एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है। आप कहेंगे रेक्टेंगल कैसे फॉर्म होगा, क्योंकि यहां भी ये 90 डिग्री का बनेगा, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का, तो एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ये इसके बराबर होगा। यहां पर आप ना भी बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर को आप उसमें लिखने की जरूरत नहीं है कि रेक्टेंगल बनना है ये इसके बराबर, नो नीड टू राइट। ये AD और BC ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल ही तो बनना है। अगर इसकी लेंथ आपको 10 दे रखी है तो ये आपकी 10 ही होगी, और ये अगर आपने x माना है तो ये भी आप लोगों का x ही होगा, बाय मत कर देना इसको, ठीक।
तो जो एंगल दे रखा होगा यहाँ पर, जैसे कि एंगल ये दे रखा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल के सामने वाला आपका क्या होता है परपेंडिकुलर, या 90 डिग्री का बनेगा, ये क्या होगा आपका हाइपोटेनस, और जो बच गया वो आप लोगों क्या होगा आप लोगों का बेस होगा। ये इसके कॉन्सेप्ट हैं, आपको एक एक चीज समझ में आई होगी, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है, देखिए एक सर्कस आर्टिस्ट है, is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. देखो पहले इसका रफ डायग्राम समझते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग फिर बना लेंगे। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग की रोप पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो कि आपकी टाइट है, कहां से एक पोल है, ये आपका वर्टिकल पोल है, ये समझिए, और टू द ग्राउंड, ग्राउंड कहाँ होगा, यहीं तो होगा, ये इसका पोल का बॉटम है, ये इसका टॉप है। तो रस्सी कैसे बंधी हुई है, इस तरीके से बंधी हुई है, और तो सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है, इस पर चढ़ रहा है, हाथ में डंडा है, इस पर चढ़ रहा है। तो पॉइंट कहां पर है, ग्राउंड पर है, कहां देखना, ऊपर की तरफ रस्सी बंधी हुई है, तो एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, जो रोप है, ये रस्सी जो है, ये रोप ग्राउंड के साथ में, मतलब ग्राउंड के साथ में ये वाला एंगल जो बना रहा है वो कितना 30 डिग्री, और ये है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्या ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो 90, तो ये हो गया। सामने वाला क्या होगा आप लोगों का, परपेंडिकुलर होगा, 90 के सामने वाला क्या होगा आप लोगों का, हाइपोटेनस होगा, और जो बच गया क्या होगा, बेस होगा। तो अब क्वेश्चन में जो चीज दे रखी है वो लिख लेते हैं अपन लोग। ठीक, क्या बोला है कि 20 मीटर लॉन्ग की रोप है, अच्छा ये दे रखा आपको 20 मीटर, जो रस्सी है ना उसकी लंबाई दे रखी है आपको 20 मीटर की। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको ये बताना है। तो एक बात बताओ, किसी भी क्वेश्चन में, मैं फिर से एक फिगर बना रहा हूं, आपको एंगल पता है 30 डिग्री, आपको हाइपोटेनस पता है 20, और आपको निकाल के लाना है ये हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रिलेशन बताओ क्या हो सकता है। देखो साइन हो सकता है, साइन थीटा बराबर में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कोसेक हो सकता है, कोसेक थीटा बराबर में क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से कर लो, चाहे इससे कर लो, चाहे इससे कर लो। ठीक है, क्लियर। चलो अब मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूं आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये इसका फिगर है, ये आपको फिगर दे रखा है, 20 मीटर लॉन्ग दे रखा है आप लोगों को, रोप की लंबाई है ये। हमने क्या करा, ए बी को लेट कर लिया, लेट द हाइट ऑफ द पोल बी h मीटर, सो इन ट्रायंगल ABC AC is 20 meter, AB is equals to में h, देन 10 तो लगेगा नहीं, इसमें साइन लगेगा, 10 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 10 मोस्टली 10 ही लगेगा इन क्वेश्चनों में। साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो देखो थीटा जहां पर दे रखा है, इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, वो कितना होगा AB, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस कितना रखा है AC 1/2 बराबर में क्या आएगा, AB कितना दे रखा है 20, और AC दे रखा है आप लोगों को tan 30 के जो मान होता है वो होता है 1/2 बराबर में AB कितना दे रखा है आप लोगों को H, AC कितना दे रखा है 20, ये इससे कट जाएगा, तो जो H का मान आएगा वो कितना आएगा, 10 मीटर आएगा। तो हाइट ऑफ द पोल कितना हो गया आप लोगों का आंसर, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, समझ गए होंगे, बिल्कुल एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है,
अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान आ गया, आने की वजह से वो पेड़ क्या है, टूट जाता है। ये तो लिखा है ब्रोकन पार्ट बेंड्स, और जो टूट गया वो क्या हो गया, बेंड्स हो गया। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखो इस तरह से क्वेश्चन में आपको बताता हूं, एक पेड़ था, ये मान लो पेड़ था, ठीक है भाई, हवा चली बहुत तेज स्पीड से और यहां से टूट गया, और टूटने के बाद में क्या हो गया, इसकी हालत हो गई ऐसी। तो इसका जो टॉप वाला हिस्सा है ना, जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड टॉप वाला हिस्सा टच करने लग गया। तो आपको क्या बताना है, जब टच कर रहा था ना तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा था, 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। ये क्वेश्चन देखो लिखा 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो फुट है ये वाला, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 8 मीटर। और आपको हाइट ऑफ द ट्री निकाल के लाना। हाइट ऑफ द ट्री निकाल के लाने का मतलब ये है कि इसकी पूरी लंबाई निकाल के लानी है यहां से लेके यहां तक। मतलब ये जो पेड़ जो स्टार्टिंग में था, हाइट ऑफ द ट्री ये तो होगा, ये तो इतना अगर कोई निकाल देगा वो तो, ये तो टूटा हुआ हिस्सा है, तो हाइट कौन सी होगी, ये वाला हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। देखो ये है आप लोगों का फिगर, अगर आपको दिख रहा हो, हाइट निकाल के लानी है इस क्वेश्चन में। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, आप देखो, हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, बराबर होगा ए बी प्लस ए डी के। और आपको मैं बता दूं, जो ये ए डी है, पेन चेंज कर लेता हूं, जो आप लोगों का ए डी है ये कौन सा हिस्सा है, ये जो ए डी है ये टूट गया था हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और टूटने के बाद कहाँ गया था, ये हिस्सा इधर आ गया था। तो ए डी और आपका जो ए सी होगा, ए डी बराबर में ए सी होगा। आप खुद सोचो ना, जहां से हिस्सा टूट गया वही हिस्सा तो नीचे लगा था ग्राउंड पर, यही मैं कहना चाहता हूं बस। ए डी बराबर में क्या होगा आप लोगों का, ए सी होगा। ठीक, तो यहां पर ए बी, ठीक है, प्लस ए डी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ए सी लिख सकता हूं, और ए बी पता कर लो और ए सी पता कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल देखिए आप कहां पर दे रखा है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में देखता हूं मैं, एक एंगल दे रखा है, एंगल के सामने वाला हमको एक्स माना हमने, और इसका पड़ोसी बेस दे रखा है। मतलब कि आपको थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और बेस, परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन कौन सा वाला होता है, टेन का होता है। टेन 30 बराबर परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, ए बी, बेस कितना आप लोगों का बी सी। टेन 30 क्या होता है, 1/√3। ए बी कितना दे रखा है आप लोगों का एक्स, और बी सी आपको दे रखा है 8, 8 उधर जाएगा, तो 8/√3 बराबर में लिख दो एक्स। अभी इसको छोड़ दो फिलहाल, तो अभी फिलहाल इसको हम लोग छोड़ देते हैं यहां तक करने के बाद में। चलिए आपको एक्स भी पता लग गया, हमको ए भी पता चल गया एक इस तरीके से, तो एक्स क्या एक तरीके से ए भी है। आगे बढ़ते हैं, अब हमको निकालना ए सी। तो आपको क्या पता, बेस पता है और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस पता है। हाइपोटेनियस और बेस का कॉम्बिनेशन क्या होता है, अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जरूर लिखना है कि किस वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं। ठीक है, cos 30, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस कितना दे रखा है, बी सी, हाइपोटेनियस कितना है, ए सी। cos 30 इसकी वैल्यू होती है √3/2। बी सी कितना दे रखा है, 8, और ए सी हमने माना बाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, यह गया 16/√3। ठीक है, x क्या है आपका, ए बी है, x क्या है आपका, ए बी है। देखो यहां पे लिख देता हूं, ये x है और ये पाई है। सो
हाइट ऑफ द ट्री कितना होगा। इन दोनों को प्लस ही तो करना ओनली। एक्स क्या है 8/√3, बाई क्या है 16/√3, एलसीएम ले लीजिए 24/√3, रेशनलाइजेशन कर दो √3/√3, क्या बचेगा ऊपर 24/√3/3, इससे काट दीजिए, आंसर आएगा 8√3। दिस इज द हाइट ऑफ द, ठीक है, ये इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। टेंशन नहीं लेना, समझ में आएगा सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सही है, एक बार आप पढ़ के देख लो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने उसने प्लान किया है कि वो 2 स्लाइड लगाएगा बच्चों के लिए किसी पार्क में खेलने के लिए। खेलन ये कह रही है, वो ये कॉन्ट्रैक्टर होगी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे लिखा सी लिखा हुआ है, लड़की है, ठीक है, ये लड़की है कोई। आर्क है, उसने डिसाइड किया कि उसको 2 स्लाइड्स लगानी है। वो फिसलन पट्टी होती है ना, इस तरीके से होती है, देखो इस तरीके से होती है। आप इस सीढ़ियों पर चढ़ के जाते हो ऊपर और यहाँ से फिसल जाते हो, बैठते हो यहाँ पर, फिसल जाते हो, फिर आगे तक जाते हो, घुस जाते हो, ठीक है, उसकी बात कर रही है ये। तो उसने डिसाइड किया उसको 2 फिसलन पट्टी लगानी है। और कैसे लगानी है कि जो बच्चे 5 साल से छोटे होंगे उनके लिए 1.5 हाइट की लगाएंगी, और वो भी जो फिसलन पट्टी होगी 30 डिग्री के एंगल पर होगी। दूसरा क्या कह रहा है कि जो बच्चे 5 साल से बड़े हैं, मतलब वेयर एज फॉर एल्डर ब्रदर, मतलब 5 साल से बड़े वाले जो हैं, वो क्या करेगी 3 मीटर की ऊंचाई पर लगाएगी, और उसका जो इंक्लिनेशन होगा स्लाइड का वो कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो आप हर केस में लेंथ ऑफ स्लाइड बता दो। मतलब क्या है, देखो इस तरीके से कुछ है, 1.5 की यहाँ दे रखी है, तो उसने फिसलन पट्टी ये बनाई, ठीक है। ये कौन से वाले बच्चों के लिए, जो 5 साल से छोटे हैं उन बच्चों के लिए, फॉर बिलो 5 ईयर्स एज वाले बच्चों के लिए। तो इसकी लेंथ क्या होगी, आपको देखो यहाँ पर एंगल दे रखा है, एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या दे रखा है आप लोगों को हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कोई रिलेशन है, साइन के साथ में रिलेशन है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे बता दिया उसने 3, और ये दे दिया आपको 60। ये भी बताना आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन होता है, दोनों में लगाना है। चलिए इसका सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा पहला वाला जो 5 ईयर्स के होंगे, बिलो 5 ईयर्स, ठीक है। थीटा के सामने वाला आपको पता है क्या होता है, आप लोगों का परपेंडिकुलर होता है, और ये 90 के सामने वाला क्या होता है आप लोगों का हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन है, कौन सा रिलेशन बताता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, साइन का बताता है। साइन 30 बराबर में क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है AF, हाइपोटेनस क्या दे रखा है FE। AF दे रखा 1.5, FE पता नहीं है, आपने x कर लिया, साइन 30 1/2, तो x का जो वैल्यू है वो कितना है 3 मीटर। मतलब कि जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड बनाई है वो कितनी मीटर की है, 3 मीटर की। ये वाली जो स्लाइड है वो कितनी मीटर की, 3 मीटर। आ जाइए अब इस पर, दूसरे पर, जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए। यहाँ भी क्या दिख रहा है आप लोगों को, 60 के सामने वाला आप लोगों को दे रखा है, ये लेंथ इसकी दे रखी है, हाइट दे रखी है, और 90 के सामने वाला आपको पता है ये बच गया बेस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस वाला रिलेशन जो बनता है किसका बनता है, साइन का बनता है। तो साइन वाला इसमें लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एवो 5 ईयर्स, 5 ईयर्स एज चिल्ड्रन, क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ लिखेंगे साइन 60। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर आपको गिवन है BC, और हाइपोटेनस आपको गिवन है CD। साइन 60 क्या होता है √3/2, BC कितने दे रखा है 3, और ये दे रखा आपको बाई, तो बाई इज में क्या होगा 6/√3। इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, √3 ऊपर √3 नीचे,
कितना है 6√3 और अपॉन में कितना है 3, इसको इससे काट दीजिए, कितना आंसर है आपका 2√3 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चनों की स्टार्टिंग तो वैसे यहीं से होती है, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आया तो ये आ सकता है, उम्मीद है ये क्वेश्चन मतलब आ सकता है। वैसे इतना खास नहीं है कि ये क्वेश्चन आ ही जाए, वैसे लगता है कि आ जाना चाहिए 2 नंबर में, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो कह रहा एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर, मतलब यहाँ पर टॉप ऑफ ए टावर है ग्राउंड से, यहाँ से विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब कि जो पॉइंट है ना ऑन द ग्राउंड ये 30 मीटर की दूरी पर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनना है वो कितने डिग्री बनना है, 30 डिग्री बनना है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप पर, ये आपका दे रखा है टावर, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये है ग्राउंड, विच इज मतलब कि क्या, विच मतलब ये वाला जो ग्राउंड के लिए बोल रहा है, विच इज 30 मीटर अवे, 30 मीटर की दूरी पर है, कहाँ से, फ्रॉम द फुट, ये फुट ऑफ द टावर है, इस 30 डिग्री, और ये एंगल भी दे रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये आप लोगों को फिगर दिख गया होगा, बिल्कुल सेम ऐसी फिगर है। ठीक है, आपको क्या बताना, हाइट ऑफ द टावर बताना है। तो आप लोगों ने लेट कर लिया, लेट द हाइट ऑफ द टावर कितना होगा, BH मीटर। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ABC में तो परपेंडिकुलर और बेस का कौन सा रिलेशन बनता है, 10-30। 10-30 बराबर परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, AB, और बेस कितना दे रखा है, BC। 10-30 क्या होता है, 1/√3 बराबर में AB कितना दे रखा है, H, BC कितना दे रखा है 30, क्रॉस मल्टीप्लाई में 30/√3 आएगा, और इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे अपन लोग, बराबर में H चल ही रहा है, तो कितना आएगा 30√3/3 बराबर में H, और H का जो वैल्यू निकल के आएगा 10√3 निकल के आएगा, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, क्या आएगा 10√3 मीटर आंसर है। ठीक, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। कोई काइट है 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है अबव द ग्राउंड। पहले रफ, एक अगर ऐसा क्वेश्चन आता है पहले रफ बना के देख लिया करो। ऊपर उड़ रही है तो मतलब 60 मीटर अबव उड़ रही है, हमने बोला ये ग्राउंड है, ये वाला। द स्ट्रिंग, धागा जो होता है, अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब कि पॉइंट है कोई ग्राउंड पर, वो धागे से पतंग को बांध दिया जाता है, ये रही आपको ये पतंग, ठीक है, इस तरीके से बांध दिया जाता है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, मतलब कि जो इंक्लिनेशन है ना धागे का वो 60 डिग्री है, तो एक हॉरिजेंटल तो आएगी लाइन, वो तो फिक्स है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको इसकी लेंथ बतानी है, ये धागा है इसकी लेंथ क्या होगी। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक, मतलब कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने जैसे कि ये इस तरीके से, और ऐसा नहीं है कि ऐसे करके घूम फिर के ऐसे करके जा रही है, नहीं, ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है, इसलिए बोला कि देयर इज नो स्लैक। समझ गए क्या, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में बताना क्या है, ओनली लेंथ ही तो बतानी है। थीटा के सामने वाला गिवन है तो परपेंडिकुलर है, ये तो 90 डिग्री हुआ, तो 90 के सामने वाला क्या हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस वाला केस कौन सा होता है, साइन वाला ही तो होता है। फिगर देखो इसका कैसे बनेगा, ये आपको कितना दे रखा है, देखो ये आपको कितना पता है, कितने एंगल का डिग्री, 60, हाइट कितनी इसकी 60 मीटर है, इसकी लेंथ क्या मानोगे आप लोग, L मान लो, नाम दे दो A, ये B है और ये C है, ये एंगल 90 डिग्री का। आपको सब चीज़ पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है आपकी L है,
और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक, इन ट्रायंगल एबीसी साइन 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर कितना दे रखा है AB, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है AC। तो AB कितना 60, AC कितना हमको नहीं पता, L है, L माना हमने तो L लिख लो। साइन 60 क्या होता है, √3/2। तो L बराबर कितना हो गया 120, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर √3। अगेन इसका रेशनलाइजेशन करना है। अच्छा, रेशनलाइजेशन भी कब करना होता है अभी बताता हूँ मैं आपको। L बराबर में 120 √3 में आएगा 3, ये से कर दो कट तो कितना आ गया 40 √3। देखो रेशनलाइजेशन का फंडा ये है कि अगर आपको डेनोमिनेटर में कहीं भी, जितना भी मैंने भी क्वेश्चन कराए, और आप उनको ध्यान से देखेंगे, डेनोमिनेटर में अगर रूट का आ रहा है तो ही मैं रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ। न्यूमरेटर में आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर डेनोमिनेटर में रूट में आ रहा है उसका रेशनलाइजेशन आपको करना है, ये चीज मत भूलना। ठीक है, ये आपको करके आना पड़ेगा बोर्ड में, इसे कोई नहीं बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। ठीक है, ये क्या है, एक क्वेश्चन है ऐसे, देखो एक ये मानो एक है 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग, B4 बिल्डिंग। ठीक है, इसके सामने एक लड़का खड़ा है 1.5 फुटिया, 1.5 बोला था 1.5 फुट का ही तो हो गया। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, देखो आंख उसकी ही तो होंगी, टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। देखो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, 30 होगा या 60 होगा, इस बात को भी मैं अब यहीं पे क्लियर कर देता हूं, समझना इस चीज को। अगर कोई भी बिल्डिंग है, जैसे ये बिल्डिंग है, देखो ये बिल्डिंग है और यहां पर कोई ना कोई खड़ा है, बिल्डिंग के जितना पास जाता जाएगा ना उतना ही उसका एंगल बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्योंकि देखो आप देखना, खुद देखना कि बिल्डिंग के पास जितने पास जाते रहते हो तो आपकी गर्दन उस टॉप पर देखने पर, आप दूर से देखो किसी बिल्डिंग को, टॉप पर देखोगे तो आसानी से दिख जाएगी, लेकिन इसके पास जाते रहोगे तो आपको अपनी गर्दन ऊपर की साइड में करनी पड़ेगी, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, बिल्कुल एकदम सीधी गर्दन हो जाएगी, तो एंगल बढ़ गया ना, बढ़ गया। तो क्वेश्चन में ये तो इसमें पूछा जा रहा है कि पहले एंगल कितना था, 30 डिग्री था, अब ये कुछ चला, चलने के बाद में एंगल हो गया 60 डिग्री, ये रहा 60 डिग्री, देख लो। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। आपको ये डिस्टेंस निकाल के लानी है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना बढ़ा। क्वेश्चन ये है, आपको फिगर बनाना आ गया, ढंग से समझ में आ गया। अच्छा अभी हम आपको बताए थे, तो देखो ये वाली जो डिस्टेंस और ये वाली जो डिस्टेंस बिल्कुल कितनी रहेगी, सेम रहेगी। और ये अगर 1.5 दे रखा है तो ये भी कितना होगा, 1.5 ही होगा। ये पूरा दे रखा है 30। और अगर मैं आपसे एक बात पूछूं यहां पर, चलो तो फिगर में बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये है इसका फिगर, ये इसका फिगर है। ठीक है, देख लो ध्यान से, वो कहाँ खड़े हुए हैं महाराज जी, यहाँ खड़े हुए हैं इस पोजीशन पे, ये सीडी, इन्होंने चलना स्टार्ट किया इधर की साइड में। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द, कितने डिस्टेंस उसने चली, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी उसने कितनी चली बिल्डिंग की तरफ। वॉक्ड कह रहा है ना, पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है मतलब कि उसने कितनी बिल्डिंग की तरफ दूरी चली, ये आपने एक्स मान लिया। फिगर दिख गया आपको ढंग से, फिगर समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आपने लेट कर लिया, लेट द डिस्टेंस DE BX। नाउ अब देखो आपको देखनी है पहले इसमें दो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। दो ट्रायंगल ढूंढो पहले तो, इसमें कौन से दो ट्रायंगल होंगे।
आपने बोला ए एफ ई होगा सर, एक तो 90 डिग्री का, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या रहेंगे सर ए ई डी भी होगा। अरे ए ई डी में 90 डिग्री कैसे बनना, ये 90 डिग्री का हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब इसको हटाओ, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही नहीं। और देखो कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, बिल्कुल है, ए एफ डी है, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है। बस तो क्वेश्चन इसी से जाएगा, आपको राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढने और आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बात बताओ, ए बी बराबर में है क्या? ए बी बराबर में 30 मीटर, पूरी हाइट ऑफ द बिल्डिंग दे रखी थी 30 मीटर। तो हमें ट्रायंगल की हाइट चाहिए, हमें तो जो ट्रायंगल बनना है, एक ट्रायंगल ये बनना है, एक ट्रायंगल ये बनना है, इनकी हाइट चाहिए हमको, तो ए एफ चाहिए। ए बी है क्या? ए एफ प्लस एफ बी है, बराबर में कितना दे रखा है? 30 मीटर। ए एफ आपको पता है? नहीं। एफ बी आपको पता है? 1.5, बराबर में कितना दे रखा है? 30। तो ए एफ कितना होगा आप लोगों का? 28.5 मीटर होगा। अब इसमें जो भी दो ट्रायंगल बनेंगे उनकी हाइट आप लोगों को कितनी लेनी है? 28.5 मीटर लेनी है, यहां से लेके यहां तक की। ठीक, चलिए अब दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं? इन ट्रायंगल ए एफ ई, ये ट्रायंगल लिया पहले, परपेंडिकुलर बेस वाला कॉम्बिनेशन बनना है। ठीक है, एक काम और करते हैं, इसको मान लेते हैं, हमको ये पता नहीं है ना, तो इसको बाई मान लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता मानने से, मैथ के मास्टर है, कुछ भी मान सकते हैं। 1060 परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? ए एफ। अब तो समझ में आने लग गया होगा परपेंडिकुलर क्या है, अपॉन ई एफ। 1060 कितना होगा? √3। ई एफ कितना दे रखा है? 28.5 ई एफ। तो आपका ई एफ कितना निकल के आएगा यहाँ से? ई एफ निकल के आएगा आप लोगों का 28.5 अपॉन √3। ठीक है, अभी फिलहाल इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, करना चाहे तो ही कर सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मैंने गैप इसलिए छोड़ा है क्योंकि इसका रेशनलाइजेशन करने की जरूरत पड़ सकती है कि √3 से ऊपर कर दे, √3 से नीचे कर दे, जरूरत पड़ सकती है, देख लेते हैं कहाँ जरूरत पड़ेगी, नहीं जरूरत पड़ेगी, देखते हैं अभी। इन ट्रायंगल ए एफ डी, यहाँ भी 10 लगेगा, 1030 इजिकल्स टू क्या होगा? क्योंकि सामने वाला परपेंडिकुलर आपको पता है ए एफ है, बेस आपको दे रखा है डी एफ। देखो ये मत भूलना, बेस मत भूलना, डी एफ है, डी ई नहीं होगा, डी एफ होगा। ये क्या दे रखा? 28.5, ये दे रखा 1/√3। डी एफ कितना होगा? x प्लस के बाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, x प्लस बाई बराबर में कितना है? 28.5 रूट। सही है, ओके। ई एफ कितना माना था आप लोगों ने? बाई। बाई इज टू क्या है? 28.5 अपॉन √3। इसको ऐसे के ऐसे उठाकर रख दो, अभी हम रेशनलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है अभी। पाई की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से, इसको पहली मान लो, इसको दूसरी मान लो, बाई की वैल्यू उठा के रख दो, तो x प्लस बाई की वैल्यू कितनी है? 28.5 अपॉन √3 बराबर कितना होगा? 28.5 मल्टीप्लाई में √3। ये पार्ट उधर जाएगा तो 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, तो 28.5 अपन लोग कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? √3 माइनस 1 अपॉन √3। तो इसको सॉल्व करना, 28.5 मल्टीप्लाई में ऊपर बचेगा क्या? 2 अपॉन में बचेगा √3, और इसको आगे अपने आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीका से। आपके क्वेश्चन 6 हो चुके हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, नेक्स्ट पार्ट आपको कल ही मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।